श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, विनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। आज हम इन पंक्तियों में आए हुए ताल वृक्षों की कथा आनंद के साथ सुने, समझें और भगवान के इस कथा अमृत का रसपान करें। आधार आप देखें किष्किंधा कांड की यह पंक्ति। कह सुग्रीव सोनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। आइए हम ताल के वृक्षों की रसमयी कथा का रसास्वादन करें। सुग्रीव जी इस कथा को प्रभु श्री राम से कहते हैं कि सप्त ताल यह कृपा निधाना, बेधे सब ही एक ही बाना। सप्त ताल यह कृपा निधाना, बेधे सब ही एक ही बाना। चंद्र मंडलाकार सुहाई, परे एक बाण ही मही आई। ये सप्त ताल जो चंद्र मंडलाकार हैं, एक ही बाण में सारे के सारे बिध जाने चाहिए और धरती पर ढह जाने चाहिए। और जो ऐसा करेगा वही बाली को मार सकता है। ताके कर बाली प्रभु मरई, नातों श्रम मिथ्या को करई। सुनि बोली प्रभु शीतल वाणी, कपि चतुराई तोरी मैं जानी। यही विधि बल का करहु परेखा, मैं तुम्हारी चतुराई जान गया सुग्रीव। यही विधि बल का करहु परेखा, कहु ताल कर चरित विशेखा। कोई बात नहीं, तुम इस सब ताल के चरित्र को हमें सुनाओ। सुनि सुग्रीव ये हर्षाना, ताल वृक्ष कर चरित बखाना। अब ताल वृक्ष का जो पूरा चरित है, पूरी कहानी है, सुग्रीव जी प्रभु श्री राम को सुना रहे हैं। एक दिवस कपीस बन गयो, वृक्ष फूल फल देखत भयऊ। यहाँ कपीस बाली के लिए। एक दिन बाली घूमते हुए वन में गए, वहां उन्होंने तमाम फल फूल वाले वृक्षों को देखा। मन हर्षात सात फल लिन्हा, जल मज्जन ते सुचिश्रो किन्हा। बड़े प्रसन्न हुए और 7 फल बाली लिए। उस बाली ने 7 फल को प्राप्त किया और 7 फलों को धो धा करके उनको पवित्र किया। ले आतुर चली आयो पंपापुर जगदीश, करी स्नान ध्यान पुनि नाई इष्ट कह शीस। उन फलों को रख करके बाली अपने इष्ट देव की पूजा करने लगे। उस समय घटना घटती है, उसे आप ध्यान दें। राखे फल जे मग करी दर्पा, प्रभुता पर बैठा एक सर्पा। उन फलों पर आकर के एक सर्प बैठ गया और कैसा आकार बनाया था अपने फण का। शशि मंडल समान फण काढ़ी, देख कपीस महर्षि वाढ़ी। सर्प उन फलों के ऊपर कुंडली मार करके चंद्राकार बैठ गया। इसे देखते ही महाबली बाली को क्रोध आ गया और बाली ने कहा, अरे दुष्ट मख, अरे दुष्ट भख मोर नसावा, जमपुर आज सदन तय छावा। अरे दुष्ट, तूने मेरे भोजन पर बैठ करके इस भोजन का नाश कर दिया, आज तुम जमपुर जाओगे। और यह कह करके बाली ने ताहित शीस सापुले मोरा, वृक्ष फूटे निकसय तनु तोरा। श्राप दे दिया कि ये 7 फल है, इसीलिए तुम्हारे वृक्ष जो 7 फल हैं, 7 फल 7 वृक्ष बनकर तुम्हारे शरीर को तोड़ करके निकल जाएंगे। जहां जाय कर बैठा बेदी,
निकसे ताल वृक्ष तनु छेदी। 7 ताल के वृक्ष उसके शरीर को, सर्प के शरीर को छेद कर निकल गए। क्रोध निवारी बाली गृह आवा, समाचार यह तक्षक पावा। क्रोध समाप्त हो गया, बाली घर आ गया। अब उस शाप के जो पिता थे तक्षक जी, उनको पूरी कहानी मालूम पड़ी। फिर तक्षक राज भी क्रोध में आ गए और उन्होंने भी श्राप दिया बाली को कि पुत्र शाप सुनि क्रोध करि, मन दुख भयो अपार। निश्चय मारे बाली को, जो यह बेधय तार। श्राप दे दिया कि वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो 7 ताल के वृक्षों को बेधेगा। पुण्य ऋषि राज कही असुबाता, दुंदुभि अस्ति कर यह, दुंदुभि अस्ति कर यह व्राता। सारी बातें ऋषिराज मतंग जी ने बताई। एक बाण जो देई उड़ाई, बाली मृत्यु तासु कर पाई। सो सब समाचार मैं जानो, अस तब कहब नाथ मैं मानो। यह पूरी की पूरी गतिविधि की जानकारी हमें मिली और यह पूरी की पूरी जानकारी ऐ प्रभु मैंने आपको दिया। इन सभी बातों की पुष्टि महर्षि मतंग ने किया, अतः इनमें कोई संदेह का स्थान है ही नहीं है। और फिर वही सुग्रीव जी, दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। दुंदुभि की हड्डियों को और उन 7 ताल वृक्षों को, 7 ताड़ के वृक्षों को सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम को दिखाया। और प्रभु श्री राम ने क्या किया? बिनु प्रयास रघुनाथ ढहायो। दुंदुभि की अस्थि और ताल के 7 वृक्षों को ज्यों ही सुग्रीव जी ने रघुनाथ जी को दिखाया, त्यों ही भगवान श्री राम ने बिना प्रयास उन सभी वृक्षों को ढा दिया और पैर के अंगूठे से दुंदुभि की अस्थियों को कई योजन दूर फेंक दिया। तब जाकर के सुग्रीव का मन शांत हुआ कि ये हैं जो वानर राज बाली, महाबली बाली का वध कर सकते हैं। ये बहुत ही रोचक कथा थी। आशा है आपको आनंद और ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ होगा और भगवान प्रभु की कृपा भी प्राप्त हो। इसके साथ जय श्री राम, जय हनुमान।